Hello everyone, welcome to the channel EduNova. This is a crash course series for class 10th ICSE students maths. In this lecture, we'll be covering PYQs of the chapter Geometric Progression. हम इस चैप्टर के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स को कवर किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं. एंड नाउ इन दिस लेक्चर वील बी कवरिंग ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट हैव अपीयर्ड इन बोर्ड्स फ्रॉम दिस चैप्टर. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन. ओके, सो बेसिकली एपी एंड जीपी ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे बोर्ड में बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं. इफ़ यू आर थरो विद द कंसेप्ट यू विल डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. अभी देख भी लेंगे. द फोर्थ, सिक्स्थ एंड द लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी आर 10, 40 एंड 640 रिस्पेक्टिवली. ओके, अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है? मुझे क्वेश्चन में बोला है फोर्थ टर्म इज 10, सिक्स्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 40 एंड द लास्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 640. If the common ratio is positive greater than 0, find its first term. Okay, I need to find out its first term, its common ratio. Okay, I need to find out its common ratio and number of terms. Basically मुझे 3 चीज़ें निकालनी है and I have 3 questions. It will be very simple for me to calculate. So करते हैं स्टार्ट. अब मुझे पहले अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करूँ, मुझे क्या बोला है? फोर्थ टर्म विच इज़ इक्वल टू AR³ कितना है? 10. Then your sixth term which is equal to AR to the power 5, it's how much? 40. ठीक है, अब ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ? आई कैन कैलकुलेट A, दैट इज फर्स्ट टर्म. आई कैन कैलकुलेट R विच इज़ योर कॉमन रेशियो. राइट. सो करते हैं. कैसे करते हैं? इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं. हायर पावर वाली इक्वेशन को लोअर पावर वाली इक्वेशन से डिवाइड करते हैं. सो इस केस में if I see, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 3 है, तो ऑब्वियसली सेकेंड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे. तो सेकेंड इक्वेशन ओवर योर फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू हाउ मच? 40 ओवर 10. 0 से 0 गॉट कैंसिल्ड, A से A गॉट कैंसिल्ड. R रेज टू द पावर 5 अपॉन R रेज टू द पावर 3 कितना हो जाएगा? R² इज इक्वल टू 4. तो यहाँ से R की वैल्यू मेरे पास क्या आई? +-2. बट सिंस इट इज गिवन टू मी दैट कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव, देयरफॉर R इज इक्वल टू 2 यू कैन राइट, बिकॉज R इज पॉजिटिव. इट्स मैंशनड ऑलरेडी. तो R की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ गई? R इज इक्वल टू 2. नाउ आई विल रीसब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ R इन ईदर ऑफ द इक्वेशन. किसी भी एक इक्वेशन में ये वैल्यू मैं रीसब्स्टिट्यूट करूँगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी में कर दिया. तो AR टू द पावर 5 इज इक्वल टू 40. A इंटू R इज 2. 2 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 40. 2 रेज टू द पावर 5 कितना होता है? 32 होता है. तो A इंटू 32 इज इक्वल टू 40. तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई? 40 ओवर 32. So 4 8s are, 4 10s are, 4 2s are and 4, sorry ये नहीं जाएगा, 32 8 था. देन 2 4s are, 2 5s are. तो हमारी A की वैल्यू कितनी आ गई? 5/4. तो मेरा फर्स्ट टर्म आ गया एंड मेरी कॉमन रेशियो आ गया. राइट. इसमें कोई दिक्कत कुछ भी? नो. नाउ अब मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज. ये भी मैं इजिली कैलकुलेट कर सकती हूँ. मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखी है? लास्ट टर्म. आई नो दैट लास्ट टर्म इज एक्चुअली माई nth टर्म. तो अगर किसी सीरीज में 15 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म वुड बी हाउ मच? 15th टर्म. अगर किसी सीरीज में 30 टर्म्स है तो लास्ट टर्म क्या होगी? 30th टर्म. तो नंबर ऑफ टर्म्स मुझे चाहिए. तो अगर मैंने मान लिया लेट देयर आर n टर्म्स, तो ऑब्वियसली जो लास्ट टर्म होगी वो मेरी nth टर्म ही तो होगी. राइट. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मुझे लास्ट टर्म पता है 640 एंड nth टर्म क्या होती है? AR टू द पावर n-1. अब मुझे A की वैल्यू पता है, मुझे R की वैल्यू पता है. दोनों वैल्यूज़ को मैं सब्सटीट्यूट करूँगी, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ n. राइट. तो सॉल्व करते हैं इसे. यहाँ पे कर लेते हैं. ओके. तो 640 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 5/4 इंटू R की वैल्यू कितनी आई थी? 2 की पावर n-1. तो 640 इंटू 4 ओवर 5 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n-1. इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं. 5 1s are 5, देन 5 2s are 10, देन 5 8s are 40. ठीक है. नाउ 128 इंटू 4 इज हाउ मच? 512. 512 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n-1. नाउ अगर आप देखोगे 512 ऐसे याद भी होना चाहिए. 512 इज 2 रेज टू द पावर 9 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n-1. इफ आई कंपेयर कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों के बेस सेम है. जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती है. तो 9 इज इक्वल टू n-1. तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? n इज इक्वल टू 10.
तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 10। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बस, बट अगर हम क्वेश्चन देखें तो बहुत सिंपल था। मुझे 3 चीज़ें गिवन थी, 4th टर्म, 6th टर्म, लास्ट टर्म। मुझे उससे क्या पूछा था, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो, नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहले मैंने इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशो निकाल लिया, एंड देन लास्ट टर्म का यूज़ करके मैंने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, राइट। ऐसा कुछ नहीं है कि बोर्ड्स के क्वेश्चंस होंगे तो टफ ही होंगे, बोर्ड्स में भी इजी क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट बोर्ड्स में इजी क्वेश्चंस ही आते हैं अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है, प्रैक्टिस आपने अच्छे से करी है, दे आर वेरी सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी आर 3 and 96 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी कितनी है, 3, लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी कितनी है, 96। फाइन। इफ कॉमन रेशो इज 2, कॉमन रेशो कितना है, 2 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द जीपी एंड सम ऑफ एन टर्म्स। मुझसे क्या क्या पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम ऑफ एन टर्म्स। अब ये वाला पार्ट हमने जस्ट अभी ऊपर सॉल्व करा है कि अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, लास्ट टर्म पता है, तो हाउ टू कंप्यूट द नंबर ऑफ टर्म्स। हम क्या मान लेंगे, लेट देयर आर एन टर्म्स, राइट। अब मुझे पता है अगर एन टर्म्स है तो लास्ट टर्म वुड बी और nth टर्म, राइट। अब लास्ट टर्म मुझे क्या गिवन है, 96, एंड nth टर्म इज AR to the power n-1। 96 इज इक्वल टू A इंटू आर इज हाउ मच, 2 raised to the power n-1। 3 को उधर डिवाइड में ले जाएंगे तो ये कितना हो गया, 32 इज इक्वल टू 2 raised to the power n-1। 32 आई कैन राइट एज 2 raised to the power 5 इज इक्वल टू 2 raised to the power n-1। बेसिस कंपेयर करेंगे तो 5 इज इक्वल टू n-1, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 6 हो गई, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा था, सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, आर की वैल्यू देखो पहले, आर की वैल्यू इज 2 विच इज ग्रेटर देन 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो बड़ा होता है उसमें से माइनस करते हैं, आर बड़ा है तो आर टू दी पावर एन में से हम 1 माइनस करेंगे, राइट। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, 3, आर की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 6 माइनस 1 अपॉन आर इज 2 माइनस 1, सिंपल। सो आंसर इज, ये क्या बन गया, 3 इंटू 2 raised to the power 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 तो 1 ही है। इसे आप खोल भी सकते हो, 2 raised to the power 6 इज 32 इंटू 64, क्योंकि 2 raised to the power 5 हमें याद है 32, 32 इंटू 2 इज 64 माइनस 1, सो 3 इंटू 63, 3 इंटू 63 इज 189। सो सम ऑफ एन टर्म्स कितना आ गया, 189, एंड इससे फर्स्ट पार्ट क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स, राइट, क्लियर। बोर्ड्स में ये चीज़ याद रखना कि जो जो आपसे पूछे ना एटलीस्ट आप उन्हें अपने आंसर्स में हाईलाइट करके आ रहे हो। इधर आप उन्हें बॉक्स के अंदर एनक्लोज कर दो, उस पर ANS लिख दो, कि एग्जामिनर को ज़्यादा ना मेहनत ना करनी पड़े आपके आंसर्स चेक करते टाइम। मुझसे आंसर्स क्लियरली दिख जाए कि हाँ इसने 6 करा है, इसने 189 करा है। तो ऑल दो स्टेप मार्किंग होती है, बट स्टिल योर आंसर शुड ऑलवेज बी हाईलाइटेड कि हाँ सही है आंसर्स, फाइन, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्थ टर्म ऑफ अ GP इज 16, फोर्थ टर्म ऑफ अ GP इज 16 and 17th term is 128, 17th term is 128, इतना ज़्यादा क्या, फोर्थ टर्म 17th टर्म। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। ओ माय गॉड, सेम क्वेश्चन अगेन, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था। नाउ थर्ड टर्म इज 6, सॉरी फोर्थ टर्म इज AR क्यूब, ये कितना दे रखा है, 16। देन 17th टर्म इज AR टू द पावर 16, कितना दे रखा है, 128। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ओवर फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन इज AR टू द पावर 16 ओवर AR टू द पावर 3 इज इक्वल टू 128 ओवर 16, ठीक है। अब A से A गॉट कैंसल्ड, इसे हम कर सकते हैं, येस, 4 4 जा 16, 4 32 जा, 4 1 जा 4 8 जा। एम आई डूइंग करेक्ट, येस। आई फील क्वेश्चन में स्लाइट मिस्टेक है, ये 17th टर्म नहीं, इट्स एक्चुअली 7th टर्म, सॉरी माई बैड, इट्स 7th टर्म, तभी आई वॉज की इतना डिफरेंस। फाइन, इट इज़ योर 7th टर्म, फाइन। तो R टू द पावर 7 अपॉन R टू द पावर, सॉरी, तो ये हो जाएगा R टू द पावर 6, राइट। R टू द पावर 6 ओवर R टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, R टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। R क्यूब अगर 8 है तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 2। कॉमन रेशियो मेरे पास कितना आ गया, 2। अब इसे हम किसी भी एक इक्वेशन में रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सपोजिंगली ईजियर में करते हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन में AR क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच, 16। तो A की वैल्यू कितनी है, निकालनी है यार, एंड R इज 2। तो A इंटू 2 की पावर 3 इज 8 इज इक्वल टू 16। तो A यहाँ से कितना आ गया, 16 ओवर 8 विच इज 2। तो A आ गया 2। तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो हमारे पास दोनों आंसर्स आ गए, सिंपल। सेम ही मेथड रिपीट हो जा रहा है। सो इफ़ यू नो दिस बेसिक कंसेप्ट, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि बोर्ड में ना हो, ऑब्वियसली नॉट। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
If 1701 is the nth term of the GP, 7, 21, 63 and so on, find the value of n and sum of n terms of the GP. सिंपल क्वेश्चन है. इन्होंने क्या बोला है? If 1701 is the nth term, nth term of the GP is 1701 और GP मुझे गिवन है. तो इस GP से मैं क्या इन्फॉर्मेशन लिख सकती हूँ कि मेरी फर्स्ट टर्म इज 7 एंड कॉमन रेशियो इज हाउ मच? सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म कितनी है? 21. फर्स्ट टर्म कितनी है? 7. तो कॉमन रेशियो कितना आ गया? 3. अब मुझे दो चीज़ें पता हैं. फर्स्ट टर्म इज 7 एंड कॉमन रेशियो इज 3. nth टर्म इज 1701. तो मुझे इस n की वैल्यू निकालनी है. nth टर्म का फॉर्मूला इज AR टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1701. a की वैल्यू इज 7, r की वैल्यू इज 3 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1701. तो 3 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1701 ओवर 7. कैलकुलेशन करते हैं. 7 2 14, 15 30, 7 4 28, 7 3 21. तो ये क्या बन गया मेरे पास? 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 243. एक बार देखते हैं. 243 इज 381, 327, 39, 33, 31, 1 2 3 4 5. ओके, सो 243 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 5. बेस सेम है, पावर्स कंपेयर करेंगे. n माइनस 1 इज इक्वल टू 5. तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 6. सिंपल. नेक्स्ट पार्ट, सम ऑफ n टर्म्स निकाल लेंगे. बहुत सिंपल है. सम ऑफ n टर्म्स, r की वैल्यू इज 3. तो फॉर्मूला क्या लगेगा? r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो. a की वैल्यू वॉज 7, r की वैल्यू इज 3 टू द पावर n इज हाउ मच? 6 माइनस 1 अपॉन r वॉज 3. 3 माइनस 1 सॉल्व कर लेंगे इसे हम. तो 7 इंटू 3 रेज टू द पावर 6 माइनस 1 ओवर 2. दिस इज माई आंसर. सिंपल. कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था. आगे बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 15, 30, 60, 120 आर इन GP. ओके, फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस GP इन टर्म्स ऑफ n. ओके, वेरी सिंपल. पहले ये पार्ट कर लेते हैं. अब सिंस दिस इज अ GP गिवन टू मी, मुझे इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है कि a इज इक्वल टू 15. कॉमन रेशियो इज सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म विच इज़ 30 बाई 15 विच इज़ इक्वल टू 2. ठीक है, तो मुझे फर्स्ट टर्म पता है एंड मुझे कॉमन रेशियो पता है. मुझे क्या पूछिए? nth टर्म इन टर्म्स ऑफ n. सिंपल है. nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? AR टू द पावर n माइनस 1. a की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, r की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी. आ गया आंसर इन टर्म्स ऑफ n. अब ये गलती मत करना कि 15 इंटू 2 30 की पावर n माइनस 1 कर दिया. नहीं, ये जो पावर है ये सिर्फ इसके ऊपर है. ठीक है, सो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ना. नेक्स्ट पार्ट, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अबव GP विल गिव यू द सम? 945. नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि मैं कितनी टर्म्स लूँ कि मेरा जो सम हो वो 945 आ जाए. तो मैंने मान लिया. लेट अस कंसिडर कि जो 945 है इट इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स की. मैंने मान लिया ये जो 945 है ये n टर्म्स का सम है. n टर्म्स का सम है. ठीक है, तो 945 इज योर SN. ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं. 945 इज योर SN. अब SN क्या है? a इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 2. तो r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. तो 945 इज इक्वल टू a की वैल्यू वॉज 15, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो 945 ओवर 15 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1. 5 3 ज़ा 5, 1 ज़ा 5, 44, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 363 ज़ा. तो 63 ये वाला माइनस 1 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n. तो यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास? 64 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n. इसे अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, 64 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n. 64 हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n. तो n कितना आ गया? 6. तो देयरफॉर 945 इज द सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स? 6 टर्म्स. ये मेरा क्या हो गया? आंसर. सिंपल है, बस कैलकुलेशन करते जाओ एंड आपका आंसर आ जाएगा. बस मेक श्योर कि आपने AR फॉर्मूला सही लगाया है, वैल्यू सही कॉपी करी एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो हो ही नहीं सकता कि इस चैप्टर में आपका आंसर गलत है या आप कहीं पे स्टक हो जाओ. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हमने अभी तक 5 क्वेश्चंस करे. इन किसी भी क्वेश्चंस में कोई अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. आई विल श्योरली ट्राई टू सॉल्व योर डाउट. ओके, लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. The third term of a GP is greater than its first term by 9. ओके, इंटरेस्टिंग. अब इसमें हमारे पास इक्वेशन बनी है. द थर्ड टर्म ऑफ अ GP इज ग्रेटर देन इट्स फर्स्ट टर्म बाय 9. मैंने क्या बोला? जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 बड़ी है.
थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से 9 बड़ी है, तो बेसिकली अगर मैं थर्ड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूँगी तो 9 आना चाहिए ना, या फिर मैं ऐसे बोलूँ थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9, कि फर्स्ट टर्म में 9 ऐड करूँगी तो मुझे थर्ड टर्म मिलेगी। एनीवेज यू कैन राइट इट, मैंने फर्स्ट वे में लिख लिया। वेयर एज इट्स सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18, सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। कोई डाउट इसमें? फाइंड द जीपी। तो मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस को सॉल्व करूंगी, मुझे ए मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। लेट्स डू इट। यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9। कोई डाउट? देन यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन बनी। अब इन्हें तो मैं डिवाइड नहीं कर सकती, क्या करूँ? एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा सा कुछ कॉमन लेके देखती हूँ। यहाँ पे मैंने ए कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, ए आर कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या बना, 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18। हाँ, अब मैं डिवाइड कर सकती हूँ, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, राइट। अब अगर मैं करूँ ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 80। अब ए से ए कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर माइनस 1 से 1 माइनस आर स्क्वायर कैंसिल कर सकती हूँ तो -1 आएगा। ऑफकोर्स ए माइनस बी माइनस ए, दे आर नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर, राइट। एंड यहाँ से मुझे मिला 1/2। तो ध्यान से देखो क्या बचा, ये डिनोमिनेटर में एक तो आर बचा है, ऊपर -1 बचा है, तो -1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई इफ आई डू तो आर की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, -2। आर की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, -2। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसको मैं किसी भी इक्वेशन में रीसब्स्टिट्यूट कर दूंगी। फॉर एग्जांपल इसे मैंने इस वाली इक्वेशन में रीसब्स्टिट्यूट कर दिया तो मुझे ए मिल जाएगा, ए इंटू -2 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 9, तो ए इंटू -2 का स्क्वायर इज 4 - 1 इज इक्वल टू 9, ए इंटू 3 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से ए कितना आ गया, 3। तो अब मुझसे ए एंड आर नहीं पूछा था, यहाँ पे छोड़ के आओगे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आपने पूरा क्वेश्चन सही करा, इतना दिमाग लगाया, क्वेश्चन सॉल्व करा, बट आपके मार्क्स फिर भी कट गए। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द जीपी, मुझे जीपी देनी थी, राइट। तो जीपी मेरी क्या होगी, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ए की वैल्यू वॉज 3, ए आर कितना हो जाएगा, 3 इंटू -2 विच इज -6, देन 3 इंटू -2 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 4 विच इज 12। यू हैव टू ऑब्वियसली शो द प्रोसेस, आप पूरा प्रोसेस शो करोगे कि फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, 3। उसके बाद हम निकालेंगे सेकंड टर्म वुड बी ए आर, तो ये होगी 3 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 6। फिर आप निकालोगे थर्ड टर्म विच इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर विच वुड बी 12। देन आप निकालोगे फोर्थ टर्म विच वुड बी ए आर क्यूब, तो 3 इंटू -2 का क्यूब, तो विच वुड बी 3 इंटू -8 जो कि कितना हो जाएगा, -24 एंड सो ऑन। तो देयरफॉर GP is 3, -6, -12, -24 एंड सो ऑन। क्लियर? आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है एंड आंसर निकालना कैसे, दोनों मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x, 2x plus 2, 3x plus 3, g are the 4 consecutive terms of a GP, find the value of g। वेरी सिंपल। इसमें मुझे क्या बोले, x, 2x plus 2, 3x plus 3 and g, they are the 4 consecutive terms of a GP, find the value of g। g की वैल्यू मुझे निकालनी है, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ x आएगी। इफ दे आर द 4 consecutive terms of a GP, GP की क्या कंडीशन होती है कि हर 2 consecutive terms का रेशो वुड बी सेम, राइट। सो अगर मुझे g की वैल्यू निकालनी है, आई कैन राइट दैट दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, सिंपल। ठीक है, तो सिंपल सी एक इक्वेशन बना लेते हैं, g अपॉन 3x प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 3x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 2, और इट मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू 2x प्लस 2 अपॉन x, राइट। ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा तो मैंने इन दोनों को ले लिया क्योंकि वो वाला थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाती मेरी, राइट। कुछ भी ले सकती हूँ मैं, कॉमन रेशो तो सबका सेम होता है, दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, राइट। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो g इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 3x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 2, राइट। सॉल्व करते हैं, इट इज़ 6x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस 6x प्लस 6, तो 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6, ये किसके इक्वल आया है, gx के इक्वल है। तो g की वैल्यू कितनी हो गई, अगर मैं यहाँ पे 6 कॉमन ले लूँ तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x, ये मेरा आंसर आ गया। फैक्टराइज आई डोंट थिंक हो सकता है तो आप कर लेना, सिंपल। कोई डाउट इसमें?
Let's move on to the next question and most probably the last question of this lecture. Yes. क्या क्वेश्चन है? The 10th, 16th and 22nd terms of a GP are x, y, z respectively. 10th term is x, 16th term is y and 22nd term is z. Prove that x, y, z are in GP. तो प्रूफ करो x, y, z मतलब x, y, z ये भी एक GP बना रहे. These are the 3 consecutive terms of a GP. ये मुझे प्रूव करना है. This I need to prove. सही से लिख लेते हैं. What I need to prove that x, y, z are in GP. फाइन. अब देखते हैं क्या है. ये कितना हो जाएगा? ए 10th टर्म मतलब ए आर टू द पावर 9 इज इक्वल टू एक्स. 16th टर्म मतलब ए आर टू द पावर 15 इज इक्वल टू वाई. एंड 22nd टर्म मतलब ए आर टू द पावर 21 इज इक्वल टू जेड. अगर मुझे एक्स वाई जेड को जीपी में प्रूव करना है तो व्हाट आई नीड टू शो कि वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई. बस मैंने अगर इतना शो कर दिया तो दैट मीन्स दे आर इन जीपी. तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, देयरफॉर टू प्रूव वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन एक्स, सॉरी जेड अपॉन वाई. तो लेट्स कंप्यूट LHS विच इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स. वाई कितना था? ए आर टू द पावर 15. एक्स कितना था? ए आर टू द पावर 9. सॉल्व करो. ए से कैंसिल. आर टू द पावर 15 माइनस 9. 15 माइनस 9 इज 6. अब कंप्यूट करते हैं हम RHS. RHS क्या है मेरी? Z अपॉन वाई. Z कितना है? ए आर टू द पावर 21. वाई कितना है? ए आर टू द पावर 15. सॉल्व करो. ए से एक और कैंसिल्ड. 21 माइनस 15 6. Therefore LHS is equal to RHS. Hence y upon x is equal to z upon y. Therefore x, y, z are in GP. Hence proved. Clear? आई होप ये सारे के सारे जितने भी हमने पीवाई के क्वेश्चंस करे हों आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. कुछ भी इसके अंदर एज सच टिपिकल नहीं था. बेसिक कंसेप्ट लग रहा था सब में. अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड ये पीवाई क्यू सेशन कर दिया तो जीपी इज सॉर्टेड फॉर यू फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशंस. सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाएंगे. यू विल बी डन. ठीक है. सो आई होप आपको समझ आया होगा, मज़ा आया होगा. अगर अच्छे से समझ आया, मज़ा आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. बाय बाय.